जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कूड़ा और बीजेपी को कूड़ेदान तक कह डाला। कपिल सिब्बल से लेकर वीरप्पा मोइली तक ने उन पर निशाना साधा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही G23 के नेताओं को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस तेजी से वैचारिक कूड़ेदान में तब्दील हो रही है और पार्टी में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कपिल सिब्बल और वीरप्पा मोइली G23 के नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस में परिवर्तन की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। मोइली ने जितिन प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने निजी महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखा। मोइली ने पार्टी को यह सलाह भी दी कि किसी भी नेता को जिम्मेदारी प्रदान करने से पहले उसकी वैचारिक समर्पण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोइली ने कहा कि जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वहां पार्टी का प्रदर्शन शून्य रहा। इससे पता चलता है कि जितिन प्रसाद ऐसी किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अयोग्य थे। मोइली ने 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को खुद में सुधार करने के लिए एक मेजर सर्जरी करने की सलाह दी थी और कहा था कि कांग्रेस ने उस सर्जरी में देर कर दी है और अब उसकी तत्काल आवश्यकता है। मोइली ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी विरासत पर टिके नहीं रहना चाहिए, बल्कि नरेंद्र मोदी द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। वीरप्पा मोइली के अलावा कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस के भीतर सुधारों पर बल दिया। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को उसी पुरानी पार्टी के रूप में लौटना होगा जैसी वो थी, लेकिन इसके लिए पार्टी में बड़े बदलाव और सुधार करने की आवश्यकता है। सिब्बल ने भी जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने को वैचारिक समझौता बताया। उन्होंने कहा, हम अपनी ही व्यवस्था के अंदर लड़ रहे हैं और हमें लगातार ये मुद्दे उठाने होंगे। सिब्बल ने कहा कि यदि हमारा मुखिया ही हमें नहीं सुनेगा तो पार्टी लगातार गिरती चली जाएगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हमारे सुझाव सुनने चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यदि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही नहीं सुनेगी तो उसका बुरा समय निश्चित है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के प्रश्न पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पक्के कांग्रेसी हैं और यदि पार्टी उन्हें छोड़कर जाने को कहती है तो वो विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने जीते जी कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के नेताओं द्वारा आलोचना किए जाने पर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने कहा था कि वो ऐसे बयानों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, इसे मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूं। कांग्रेस छोड़ने के प्रश्न पर प्रसाद ने कहा था कि वैचारिक मतभेदों के चलते और अपने अंतर्मन की आवाज सुन के उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों के भाव और विचारों को देखते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।